हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रे ऑप्टिक्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज द लेंस मेकर्स फार्मूला। तो आओ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा एक कन्वेक्स लेंस। तो दिस इज द कन्वेक्स लेंस। अब हम इसकी ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो नाउ लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इस टॉपिक को आगे फर्दर स्टार्ट करने से पहले आपको जस्ट रिकॉल करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब हमारी कोई भी रे रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है वो है माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। जब भी आपकी कोई रे रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन। एंड ऑन द अदर साइड, फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम, our formula will be minus mu 2 by u plus mu 1 by v equal to mu 1 minus mu 2 by r। तो बच्चों जस्ट आपने एक फॉर्मूले को क्रैम करना है, दूसरे फॉर्मूले में जस्ट आपने mu1 एंड mu2 को इंटरचेंज करना है, नथिंग एल्स। So these are the two formulas for rarer to denser and for denser to rarer. So now come to our main part। तो बच्चों अज्यूम करके चलो दिस इज द इंसिडेंट रे। दिस इज द इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे जाके आपकी रे करेगी स्ट्राइक। तो हमें ऑलरेडी पता है कि सबसे पहले हमने इस पॉइंट के ऊपर क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। तो बच्चों जो आपके पास इस फिगर में दो सरफेस आपको नजर आ रही हैं, फर्स्ट सरफेस इज दिस सरफेस एंड सेकंड वन इज ऑन द राइट हैंड साइड, दिस सरफेस। तो बच्चों सबसे पहले जब मैं रिफ्लेक्शन करूंगा फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, इस पॉइंट को लेट अस सपोज आप मार्क कर लो पॉइंट पी। इस पॉइंट के ऊपर अब हम ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल। तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि नॉर्मल विल बी ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चों जो फर्स्ट सरफेस का जो नॉर्मल है वो आएगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो मान के चलो कि दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द नॉर्मल ऑन द फर्स्ट सरफेस। तो बच्चों अब यहाँ पे आपने एक चीज अज्यूम करके चलनी है कि जो सेकंड सरफेस है ना, सेकंड सरफेस, इसको आप फॉर द टाइम बीइंग मान के चलो कि दिस सरफेस इज द मिसिंग। आपने जस्ट फर्स्ट सरफेस को कंसिडरेशन में लेके रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी है। तो अब हमारी रे जो फर्स्ट सरफेस पे टकराएगी, तो ये हमारी रे रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो आपको ये भी ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जब भी कोई रे रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, इट विल ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भी रे डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी, इट विल बेंड ऑलवेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बच्चों ऑन द पी पॉइंट, रे आपकी जब अंदर वाले डेंसर मीडियम में ट्रेवल करके जाएगी, तो ये जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल। तो बच्चों अब इस रे को जो अंदर की तरफ रे जाएगी, इसको अब मैं टूवर्ड द नॉर्मल अगर बेंड करवाऊंगा,
तो इट विल बी लाइक दिस। ये आपकी रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। तो बच्चों मैंने भी आपको पहले क्या बताया कि आप यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग अज्यूम करके चलोगे कि सेकंड सरफेस इज मिसिंग। तो बच्चों अगर सेकंड सरफेस मिसिंग होएगी तो ये जो अंदर वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है ये डायरेक्टली स्ट्रेट पास करके यहाँ पे क्या बनाएगी हमारे पास इमेज। इस इमेज को आपने नाम क्या देना है, आई डैश। आई डैश। और अजय ये जो आई डैश आपके पास इमेज बनी ये बनी जस्ट ऑन द रिफ्लेक्शन एट पॉइंट पी, जब आपकी रे रेयर टू डेंसर मीडियम में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो बच्चों इसका जब हम फर्स्ट पार्ट स्टडी कर रहे हैं ये पार्ट कौन सा आपके पास आएगा, फ्रॉम रेयर टू डेंसर। बच्चों यहाँ पे आपके पास रेयर टू डेंसर मीडियम का फाइनल एक्सप्रेशन, इसको यहाँ पे मैं करूंगा कॉपी पेस्ट। तो दैट विल बी माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी डैश। तो बच्चों यहाँ पे अब आपने इसको v को रिप्लेस करना है v डैश से, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे इमेज को कंसीडर किया दैट इज द आई डैश, तो इमेज विल बी v डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन। तो बच्चों R1 को मैंने क्या अज्यूम किया, जो आपकी पहले सरफेस है उसके रेडियस को हमने अज्यूम किया R1। So this is the equation number 1 that will be for rarer to denser. So now come to next stage। तो बच्चों अब अगर मैं मान के चलूं कि ये सेकंड सरफेस यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, तो जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे P पॉइंट से एंटर होके इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, इस पॉइंट पे दोबारा से क्या होएगा, रिफ्रैक्शन विल बी देयर वंस अगेन। तो बच्चों इस पॉइंट को लेट अस सपोज मैं अज्यूम करूंगा पॉइंट क्यू। तो बच्चों इस पॉइंट पे दोबारा से हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल। तो अगर सेकंड सरफेस का जो कर्वेचर है वो लेफ्ट साइड पे कवर होएगा तो इसका जो नॉर्मल होएगा दैट विल बी आल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की ये आपका पी पॉइंट पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। तो बच्चों अब आपकी जो रे पी से क्यू जाएगी तो क्यू पॉइंट पे जाके फिर से रे ने क्या होना है, रिफ्रैक्ट होना है। तो बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो वंस अगेन, जब आपकी रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जाएगी, अब इस रे ने किस तरफ बेंड होना है, रे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बच्चों रे जा रही थी आपकी P से लेके क्यू स्ट्रेट, तो अगर मैंने इसको अवे की तरफ बेंड करवाना है तो ये रे कुछ यहां पे जाके क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। अगर मैं इस रे को ऊपर की तरफ बेंड करूंगा फिर तो वो चली जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट अकॉर्डिंग टू अवर दिस प्रॉपर्टी आपकी रे ने किस तरफ जाना है, अवे। तो बच्चों अंडरस्टूड है, इसको मैं नीचे की तरफ बेंड करवाऊंगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगी, इसकी फाइनल इमेज आफ्टर द टू रिफ्रैक्शंस एट P एंड Q। तो बच्चों अब आपने यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में याद करके रखना है। फॉर द फर्स्ट सरफेस, अगर ये वाली मेरे पास फर्स्ट सरफेस है एंड ये वाली मेरे पास सेकंड सरफेस है, फर्स्ट सरफेस के लिए O इज द ऑब्जेक्ट and I dash is the image. I am repeating once again. O is the object and I dash is the image. And बच्चों for the second surface, ये जो P से लेके Q तक रे स्ट्रेट जा रही है ना I dash वाली, तो अब आप I dash को एक तरह का क्या अज्यूम करके चलोगे, सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो फॉर सेकंड सरफेस I dash will be object and I will be the final position of the image। तो बच्चों अब अगर मैं सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग डेंसर टू रेरर के अकॉर्डिंग अब मैं
ये जो नीचे वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा, दैट विल बिकम माइनस म्यू टू बाई यू, माइनस म्यू टू बाई यू। तो बच्चों अभी आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले क्या बताया कि जो फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है वो सेकंड सरफेस का क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सरफेस की जो इमेज की पोजीशन थी ना, दैट वाज बी डैश। तो रजे बच्चों ये जो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग ये जो u आएगा वो फर्स्ट पार्ट की क्या बनेगी, इमेज। तो यहाँ पे मैंने u की जगह पे किसको रिप्लेस कर दिया, v डैश। नाउ फर्दर म्यू वन बाई वी, v का मतलब जो फाइनल इमेज आपके पास बनेगी दैट विल बी ऑन द v। तो आई कैन रिप्रेजेंट इट एज v एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। आर को मैंने क्या लिख लिया, आर टू। बच्चों इसका मतलब फर्स्ट सरफेस का मैंने रेडियस अज्यूम किया r1 एंड फॉर सेकंड सरफेस मैंने अज्यूम क्या किया, r2। अब यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करूंगा। इस ऊपर वाली टर्म में से माइनस को अगर आप कॉमन लेके चलोगे दैट विल बिकम लाइक दिस। तो इसको आप मार्क करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों अब हमने रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर लिया, डेंसर टू रेयर का भी अप्लाई कर लिया। अब मैंने इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पे क्या करना है, देखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर द कंबाइंड इफेक्ट। तो बच्चों अगर मैं लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करूंगा, इट इज वेरी क्लियर, दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन विल बी कैंसल विद ईच अदर। ये दोनों टर्म्स आपके पास क्या होंगी, कैंसल। तो जो आपके पास बचा, एक बचेगा आपके पास म्यू वन बाई वी, एक बचेगा आपके पास म्यू वन बाई यू। दोनों में से बच्चों मैं म्यू वन को ले लूंगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपके पास, वन बाई वी माइनस वन बाई यू। एंड ऑन द राइट हैंड साइड दोनों टर्म में से, दोनों इक्वेशंस में से म्यू टू माइनस म्यू वन इज द कॉमन, अंदर आपके पास बचेगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो बच्चों वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। इस म्यू वन को जब इसको मैं रेसिप्रोकल में यहाँ पे लेके आऊंगा तो म्यू टू बाई म्यू वन एंड म्यू वन बाई म्यू वन इज वन, अंदर बचेगा आपके पास वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू। तो बच्चों नेक्स्ट अब आपको थोड़ा सा आपका 10th क्लास का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करना पड़ेगा। मान के चलो दोबारा से ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है। अगर मैं मान के चलूं कि मेरे पास रेज कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से, रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से। तो बच्चों इमेज आपकी कहाँ पे जाकर बनती थी, एट पॉइंट फोकस, एट पॉइंट फोकस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो यहाँ पे मैं स्पेशल केस क्या लिखूंगा, इफ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब रे आपकी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये कहाँ से आएंगी, फ्रॉम द इन्फिनिटी। तो बच्चों अगर u आपका इन्फिनिटी है तो आपकी जो फाइनल इमेज कहाँ पे जाके बनेगी, एट द फोकस और एट द फोकल लेंथ। तो अगर मैं इस फॉर्मूलेशन को इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करूंगा तो वी विल गेट वन अपॉन वी। तो बच्चों वन अपॉन वी की जगह पे क्या आएगा आपके पास, वन ओवर एफ, वन ओवर यू, वन ओवर इन्फिनिटी, वन ओवर इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो, दैट विल बी इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो बच्चों दिस इज द final expression for the lens maker's formula. And keep in mind one thing that आपके पास रेयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा होता है म्यू वन
एंड म्यू टू इज फॉर द डेंसर मीडियम। अगर आपके पास ये वाला लेंस ईयर के अराउंड पड़ा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप म्यू वन की जगह पे किसको रिप्लेस कर दोगे, वन। तो आंसर विल बी 1/f इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन, ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। तो कीप इन माइंड वन मोर थिंग दैट म्यू टू विल बी ऑलवेज फॉर द लेंस, म्यू टू विल बी ऑलवेज फॉर द लेंस। तो बच्चों दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द लेंस मेकर formula. Thank you very much.